दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक बड़ी अलग सी बात करने वाला हूं। कहते हैं दुनिया में अल्लाह हूं, ईसा हूं, नानक हूं, हमारे शिवा हूं, महावीर हूं, ये सब एक ही हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, यानी सबका मालिक एक है। यह तो बात हुई अंतरिक्ष की, लेकिन पृथ्वी पर भी, इस देवग्रह पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कईयों के मालिक हैं। आप अगर देखेंगे तो पिछले दिनों एक खेल तमाशा चल रहा है और जिसे मीडिया भी खूब तवज्जो दे रहा है, क्योंकि मीडिया को तो एक खबर चाहिए होती है, क्योंकि खबरों का इनके पास अभाव है। पढ़ते लिखते ज्यादा है नहीं, रिसर्च करते नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि वो जो घिसी पिटी खबरें आसपास चल रही हैं, जो कोई घटना हो रही है, कोई ट्रक पलट गया, कोई साइकिल पलट गई, इस तरह की खबरें देने में लगे रहते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या क्या चीजें घट रही हैं, मौसम कैसे बदल रहा है, बाकी सब चीजें क्या हो रही हैं, इसका कोई भी ये जिक्र नहीं करते। तो आजकल ये जो जिस खेल तमाशे में लगे हुए हैं मीडिया वाले भी, और बाकी जो सबका मालिक एक वाले हैं वो तो लगे ही हुए हैं, तो वो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव भी एक अपने आप में ऐसा कमाल है कि जिसे आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। जबकि हमें ये याद रखना चाहिए कि 24 वर्ष, तकरीबन 20 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसके अध्यक्ष रहे, और सोनिया गांधी तो यूपीए की चेयरमैन भी रही। लेकिन तब किसी ने लोकतंत्र की बात और ऐसी बात नहीं की, क्योंकि इनका इतना दबदबा है, इनकी वजह से इतने नेताओं की दुकान चल रही है कि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि वो इनके विरुद्ध कोई बात करें या बात उठाएं। अभी हो क्या रहा है, इन सब जो नेता हैं कांग्रेस के, इनका मालिक कौन है? एक से मतलब सोनिया गांधी। बीच बीच में जो कहते हैं ना, माता रानी के साथ भैरव बाबा भी चलते हैं, तो ऐसे ही बीच बीच में राहुल बाबा भी कूद जाते हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो यह है कि इनकी बहन जो है प्रियंका वाड्रा, उसका कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। यूपी में गई थी, कुछ दिन बैठी रही, इधर उधर जाके अपना खेल तमाशे करती रही और सब कुछ हरवा के घर आके बैठ गई। वो दूसरों का चुनाव कर रही हैं, मतलब अपना काम कर नहीं पाए हैं, दूसरों का चुनाव कर रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले गहलोत जी प्रकट हुए। गहलोत जी ने सोचा कि राजस्थान में अपनी पसंद का एक मुख्यमंत्री बनवा दूंगा और मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाऊंगा, और कभी दांव लग गया तो शायद मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो इस छिछेरदानी में सचिन पायलट उखड़ गए और फिर ये खींचतान शुरू हो गई। बाद में सोनिया गांधी के यहाँ उनको बुलाया गया और सोनिया गांधी ने उनकी तरफ देखा होगा और ऐसे ऐसे कहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं करते। बस उसके बाद गहलोत साहब निकले और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। इसी बीच में एक झारखंड से नेता भी उठे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, एक छत्तीसगढ़ से नेता भी उठे कांग्रेस के जो चुनाव लड़ना चाहते थे, और इसी तरह से बीच में जो सबसे बड़े डमरूबाज हैं वो दिग्विजय सिंह जी, वो भी कूद गए। उन्होंने कहा बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूं, मैं कौन सा कम बयान देता हूं राहुल गांधी से हिंदुओं के खिलाफ, मैं तो उनका प्रिय हूं। तो वो भी कूद गए, लेकिन ये सब धीरे धीरे एक तरफ हटा दिए गए। और छत्तीसगढ़ के एक नेता आए थे, वो थोड़ा सा सरवाइव करे और उसके बाद उनका पर्चा ही खारिज हो गया। कहते हैं पर्चा गलत भरा था। अब अगर आप पर्चा ठीक नहीं भर सकते हैं
और आप अध्यक्ष पद पे विराजमान होना चाहते हैं, तो ये तो बड़ी हंसी की बात है। अच्छा जी, चलो ये तो हो गया। उसके बाद प्रकट हुए, पहले बीच में ही हो गए थे प्रकट, शशि थरूर। अब शशि थरूर जब प्रकट हुए तो वो अकेले बादशाह रह गए। उसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे मैं ही राजा और मैं ही तेली और मैं ही चीनी में गुड़ की ढेली, तो वो हो गए वो। और उसके बाद वो मैदान में उतर गए। इधर मनीष तिवारी वगैरह जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो केरला वाला आदमी यहाँ जम जाएगा हमारे सर पे, ये तो हमारा जीना आराम कर देगा, ये तो वैसे ही सोनिया गांधी की खास पसंद है। तो उन्होंने खड़गे को उकसाया और फिर खड़गे अपनी तलवार म्यान से निकाल के वो आ गए मैदान में। अब वो भी माता जी से मिले और थरूर साहब भी माता जी से मिले। तो सभी जो हैं, सबका मालिक एक जो कथा है उसके अनुसार इनसे मिलने और हाथ जोड़ने पहुंच गए कि किसी तरह से हमें अध्यक्ष बना दिया जाए। अब वो चुनाव होने वाला है। अब दो व्यक्ति रह गए हैं, शशि थरूर और खड़गे। अब इनमें से एक तय होना है। और खड़गे जो हैं वो कर्नाटक से आते हैं, तो कर्नाटक को साधने के लिए और साउथ को साधने के लिए हो सकता है कि ये चाल चली जाए कि खड़गे को अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन खड़गे साहब की हिंदी इतनी खराब है, खड़गे साहब कर्नाटक के बाहर अगर उत्तर भारत में कहीं घूमेंगे तो शायद लोग उनको सुनने भी ना आए। वैसे भी इनकी इमेज इतनी खराब हो चुकी है। बाकी रही सही बात जो है वो अपने राहुल बाबा राजकुमार जी लगा देते हैं। वो तो आटे को भी लीटर के हिसाब से बेच रहे थे। पिछले दिनों एक मैंने भाषण सुना उनका, वो कह रहे थे मैं पता नहीं 14 रुपए के लीटर जो है आटा बिकवा दूंगा। तो अब ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा हुआ है और पूरी दुनिया ये खेल देख रही है। अभी देखना ही है कि इनका अध्यक्ष कौन बनता है। और ये जो एक सांप नेवले की लड़ाई है, इसमें कौन जीतता है कौन हारता है। वैसे मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनका हुआ क्या, उनका ऑर्डिनेंस जो है कैबिनेट से अप्रूव्ड, वो ऐसे फाड़ दिया राहुल गांधी ने प्रेस के सामने और ऐसे हवा में उड़ा दिया। तो राजा ही है और ये तो प्रजा है सारी। तो जो है ताकत तो राजा के पास ही रहती है। लड़ने भले ही सेनापति गया हो और मैदान उसने जीता हो, नाम तो राजा का ही होता है। पहले भी फाइलें साइन होने से पहले सोनिया गांधी के पास जाया करती थी, फिर वो उसके बाद बताया करती थी कि किस फाइल को आगे करना है किसको नहीं करना। और कांग्रेस अपने चरित्र के हिसाब से माल बनाने में लगी हुई थी और जमकर उन्होंने कोला खदान से लेकर हेलीकॉप्टर खरीद से लेकर 2G 3G 4G कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। सब जमीन से लेकर आसमान तक सब खा गए। चलिए अब देखते हैं कि आगे इनका भविष्य क्या होता है। और कहते हैं सबका मालिक एक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।